गिरने से डरना नहीं, हर बार उठना सीख। हार जीत का खेल है जीवन, अनुभवों को लिखना सीख। हिम्मत हो अगर तेरे दिल में, पहाड़ भी झुक जाएगा। जो खुद पर तू रखे भरोसा, समय भी रुक जाएगा, समय भी रुक जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नया साल शुरू हो चुका है 2026 का। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मना लिया होगा। बहुत लोगों के चेहरे पे खुशियां भी आई होंगी क्योंकि नई नई वैकेंसियों की सौगात देखने को मिल रही है। बहुत लोगों के सपने जो 2025 में पूरे नहीं हो पाए होंगे वो इस बार कमर कस के बैठे होंगे कि ये 2026 का साल जो होगा वो मेरा होगा। और बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, हाई चांस है कि इस 2026 को आप अपने लिए अपनी जिंदगी का नौकरी के हिसाब से सबसे बेस्ट साल बना सकते हैं, क्योंकि इस 2026 में बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं। चाहे आप एसएससी की बात करो या रेलवे की बात करो या और जो विभिन्न एग्जाम्स हैं राज्य स्तर के उनकी बात की जाए, तो आज का ये मेरा जो इवेंट होने वाला है, इस इवेंट में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में कौन कौन सी आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, एसएससी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है अभी कि एसएससी वालों के लिए भाई कैलेंडर जारी कर दिया है एसएससी ने। कब कब कौन कौन सी तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, कब कब उसके एग्जाम्स हो सकते हैं, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको आज यहां पे देने वाला हूं। तो समय को खराब ना करते हुए जान लेते हैं कि इस बार की कौन कौन सी वैकेंसीज हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट के लिए खुशियों की सौगात जो है वो लेके आने वाली है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये अभी कुछ टाइम पहले एक नोटिस बड़ा चर्चा में था। और नोटिस चर्चा में था मतलब जब भी रेलवे का जब नोटिफिकेशन आने वाला होता है, जब हमें एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी आया था करीबन 9,000 वैकेंसी का, उससे पहले भी एक ऐसा नोटिस जो है वो घूम रहा था और उसके बाद फिर करीबन 9,000 वैकेंसी का एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया। अब एक ऐसा ही नोटिस जो है वो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, आपका किसका, ग्रुप डी से संबंधित, ठीक है, जिसमें आपका ये जो आपका लेवल 1 है यानी कि आपकी रेलवे ग्रुप डी, इसमें एक नोटिस जो है जिसमें ये बात की गई है कि करीबन आपको 22,000 वैकेंसीज रेलवे ग्रुप डी की देखने को मिल जाएंगी। हाँ, मैं मानता हूं कि पिछली बार की वैकेंसी ही नहीं भरी गई है, पिछली बार की वैकेंसीज के अभी एग्जाम चल रहे हैं, पर रेलवे ने शायद एसएससी के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि रेलवे पे हमेशा आरआरबी के ऊपर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हमेशा इसके ऊपर उंगली उठती थी। 4 साल 5 साल में एक बार वैकेंसीज निकाल रहे हो और उसके बाद वैकेंसी भी उस हिसाब से नहीं आ रही थी जितनी आनी चाहिए थी। तो रेलवे ने भी अपना उद्देश्य कर दिया कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, भले ही वैकेंसी कम निकलेगी पर वैकेंसी निकलेगी जरूर, हम निकालेंगे जरूर। तो पिछली बार की वैकेंसीज के अभी ऑलरेडी एग्जाम हो ही रहे हैं, वो अभी वैकेंसी भरी नहीं गई है ग्रुप डी की, पर अगली वैकेंसी भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। 22,000 अप्रोक्स लिखा है, तो यानी कि आपको इससे ज्यादा ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। एज जो होगी जनरल की ईडब्ल्यूएस 18 से 33 और इनिशियल पे 18,000, और आप जानते हैं आगे जाके 8वां जो वेतन आयोग है वो लगेगा, तो उससे सैलरी आपकी सब जगह केंद्रीय स्तर में आपकी बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है। बकायदा इस नोटिस में ये चीज भी मेंशन की गई है, अगर हम इसको बिल्कुल सही मानते हुए चले कि आपकी 21 जनवरी से आपका क्या है, आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और आपको 1 महीना दिया जाएगा इस फॉर्म को कंप्लीट करने में, यानी कि 20 फरवरी को आपका फॉर्म कंप्लीट होने की लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की। यह तो बात हो गई रेलवे ग्रुप डी की, जो कि बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा एक डिमांडिंग वैकेंसी होती है। अब बात करते हैं उस कैलेंडर की जो आपका अभी अभी आया है, थोड़ी देर पहले। मैं वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे कुछ समय पहले, आधे घंटे पहले इसकी इंफॉर्मेशन मिली है कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया। एक ऐसी वैकेंसी जो हर साल आती है, बच्चा इसका बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि कोई बच्चा इसमें जेई की तैयारी कर रहा है, कोई सीजीएल की, कोई सीएचएसएल की, कोई एमटीएस की, कोई दिल्ली पुलिस की, कोई जीडी की। अभी जीडी की वैकेंसी आई है 25,000 वैकेंसी पे, अभी नोटिफिकेशन आया है कुछ दिन पहले, और वो जो बढ़ के 40,000 से ऊपर जाएगा। फिर से सौगात यहां पे लिख दी गई है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आपको फिर देखने को मिलेगी 2026 में। मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, अव्वल दर्जे का मजा आ रहा है। अगर इस तरीके से ही वैकेंसी निकलती रहे तो मजा आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जेएसए एलडीसी, इसकी आपको क्या है, नोटिफिकेशन की डेट दी गई है यहां पे 16 मार्च।
इसके अलावा एसएसए यूडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम की इसकी भी 16 मार्च दी गई है नोटिफिकेशन की डेट। इसके अलावा एएसओ इसकी 16 मार्च दी गई है। सीजीएल बहुत डिमांडिंग, साफ साफ इसमें मेंशन्ड है कि आपको मार्च 2026 में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अप्रैल में आपका क्या है नोटिफिकेशन मतलब जो फॉर्म भरने की डेट बंद होगी, मई जून में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। और प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट से इस कैलेंडर को फाइनल मान के चलना, बाद में डेट बढ़ेगी घटेगी वो तब की तब देखा जाएगा। दिल्ली पुलिस में बोला था एसएससी ने इस समय पे पेपर लेंगे, इस समय पे ही पेपर लिया उन्होंने, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। तो ये आप मान के चलें अगर मई जून लिखा है तो मई जून में ही आपका एग्जाम यहां पे देखने को मिलेगा। जेई ये आपको मार्च 2026 में नोटिफिकेशन पेपर वही है। इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम इसका नोटिफिकेशन भी मार्च में है, मई से लेकर जुलाई के बीच में एग्जाम की डेट दी गई है। सीएचएसएल ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने 12वीं पास करी है वो बहुत सबसे पहले इस एग्जाम को देते हैं। इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में देखने को मिलेगा, जुलाई से सितंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सीडी इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में है, इसका एग्जाम भी आपका अगस्त सितंबर में देखने को रहेगा। इसके अलावा हिंदी ट्रांसलेटर इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में, एग्जाम जो है अगस्त सितंबर। एमटीएस ये भी एक बहुत डिमांडिंग पोस्ट रहती है स्टूडेंट्स के बीच में, काफी मतलब इसको एग्जाम की काफी तैयारी की जाती है। तो जून में नोटिफिकेशन है, सितंबर नवंबर में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के भैया कुछ लोगों का उद्देश्य है, एम है हमें वर्दी चाहिए और हम दिल्ली में ही वहां पे क्या है जॉब करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर की, तो उसके लिए मई में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम है। इसके अलावा एसएससी जीडी जो मैंने अभी बोला कि अभी उसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है दिसंबर में, 25,000 से ज्यादा वैकेंसी आई है जो बढ़ के 40,000 से ऊपर जाएंगी। पिछली बार भी 39,000 वैकेंसी आई थी, बढ़ के 53,000 हुई थी। इस बार भी आप मान के चलो वैकेंसी बढ़ेगी। और अब जो है अगली बार आपका फिर से क्या है सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी मार्च में आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा 2027 में। मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन सौगात है ये एसएससी की। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को शुरुआत में जनवरी में ही इंफॉर्मेशन दे दी है कब कब कौन कौन से महीने में कौन कौन से पद के आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। भरपूर आपके पास समय है तैयारी करने का और सबसे परफेक्ट समय है कि भैया नया साल शुरू हुआ है, नया संकल्प लिया होगा और इस बार हम लोगों को क्या है अदालत में इस पेपर को निकालना है जो भी आपने उद्देश्य रखा होगा। अगर मैं अब जानकारी दे दूं थोड़ा एसएससी सीजीएल की बात करें तो इसमें आपको स्नातक चाहिए, बैचलर। इसके अलावा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मना नहीं है। मतलब ये है कि दे कंप्लीट देयर डिग्री बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब जब तक डीवी होगा तब तक आपकी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। मिनिमम एज इसमें 18 साल होती है, मैक्सिमम एज कई सारी पोस्ट होती हैं तो विभिन्न विभिन्न पोस्टों के लिए आपको अलग अलग उम्र भी देखने को मिल जाती है। इसमें किसी पोस्ट के लिए 27, 30 और आपको अलग अलग 32 साल तक देखने को मिल जाएगी। सीएचएसएल जो कि मैंने आपको बताया था जैसे ही 12वीं बच्चा पास करता है तो उसके लिए बड़ी एक डिमांडिंग और उसकी ट्रेंडिंग एग्जाम जो है कहा जाता है ऐसे सभी बच्चों के बीच में जिन्होंने अभी अभी 12वीं पास करी है। ठीक है, इसमें आपकी मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम आपको 27 देखने को मिलेगी। प्लस योग्यता जो मैंने आप लोगों को बताया था 10+2 यानी कि आपने 12वीं पास कर रखी हो। इसके अलावा एमटीएस इसकी भी बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, बहुत सारे, क्योंकि इसमें जो आपकी योग्यता है वो भी आपकी क्या है कम है। तो जो 10वीं पास हुए होते हैं ठीक है वो भी इसमें क्या है बड़ी आसानी से इस फॉर्म को जो है भर देते हैं कि चलो ठीक है ट्रायल के लिए सही, पर 18 के जब हो जाएंगे जिसको और अच्छी तरीके से दे दिया जाएगा। इसमें आपके एमटीएस के लिए 18 से 25 की एज है और हवलदार के लिए 18 से 27। योग्यता इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी मांगी गई है आपकी 10वीं पास। अब डीएसएसएसबी एमटीएस जो आपका डीएसएसबी क्या है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसे कहा जाता है, इसमें भी आपको एमटीएस के पद देखने को मिले। वैकेंसीज करीबन 714 हैं। एप्लीकेशन डेट जो रही वो आपकी दिसंबर 17 से लेकर जनवरी 15 2026 तक आपका ये रहेगा। फिर एलिजिबिलिटी इसमें क्या है 10वीं पास है यानी कि 15 जनवरी तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। सिलेक्शन आपका 1 ईयर रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, क्योंकि अब ऑफलाइन एग्जाम्स ना के बराबर देखने को मिलते हैं। सैलरी इसमें दी गई है 18,000 से 56,900 पे लेवल 1 में। एसएससी जीडी जो मैंने आपको बताया कि ये भी एक ऐसा पद है जो हर साल निकल रहा है ये पोस्ट और भर भर के वैकेंसी निकल रही है। लास्ट टाइम वैकेंसी 39 से बढ़ के 53,000 पहुंची,
अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं जो 25,000 से ज्यादा वैकेंसी आई है ये बढ़ के आगे जाके 40,000 क्रॉस करेंगी। और अब फिर से जो मैंने आपको कैलेंडर दिखाया उसमें फिर आपके लिए एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है। तो इसमें आप क्या है, एजुकेशन 10वीं पास है, उम्र जो है 18 से 23 होनी चाहिए, और एग्जाम डेट इस बार की जो है वो ऑलरेडी दे दी गई है कि फरवरी मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा, बोल दिया है एसएससी ने। तो हम ये मान के चलेंगे कि हो ही जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में वो पीछे नहीं हटे, जैसा समय दिया गया था उसी समय पे एग्जाम हुआ है। इसमें मैं जीडी की बात करूं, 1 दिसंबर को नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग हो गई थी, 31 दिसंबर तक आपने क्या है इसको अप्लाई भी कर दिया होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन करेक्शन 8 से 10 जनवरी के बीच में, अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई है। एडमिट कार्ड जो है वो आप जानते ही हैं, दिल्ली पुलिस का भी अगर आपने पेपर भरा होगा तो 3 से 4 दिन पहले आपके क्या है एडमिट कार्ड आ जाते हैं, पेपर जब आपको देना होता है उससे पहले। अब रेलवे, जो कि मैंने आपको बताया कि रेलवे भी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पद चिन्हों पे चल रहा है जिस पे एसएससी चल रहा है। और मेरे को मानना है कि ये सबसे बेस्ट चीज होती है कि साल के शुरू में ही कैलेंडर निकाल दो, और भली वैकेंसी कम निकालो पर हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। स्टूडेंट के मन में ये ना आए कि 2 साल 3 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आई। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे इसमें ओवर एज हो जाते हैं क्योंकि वैकेंसी का वेट कर रहे होते हैं। तो जब आप इसमें देखोगे ये पूरे आरआरबी का एग्जाम कैलेंडर है, आरआरबी ने भी बता दिया है कि हम कौन कौन से समय पे अब कौन कौन सी वैकेंसी निकालेंगे। अगर मैं बात करूं यहां पे असिस्टेंट लोको पायलट की, एएलपी की, तो इसमें आपका नोटिफिकेशन फरवरी 2026 में देखने को मिल जाएगा। टेक्नीशियन की इसमें आपको मार्च 2026 में, सेक्शन कंट्रोलर अप्रैल 2026। इसके अलावा यहां पर अगर जेई की बात की जाए, बहुत डिमांडिंग पोस्ट रहती है स्टूडेंट्स के बीच में, इंजीनियर जो है, और पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए जुलाई 2026 में नोटिफिकेशन आएगा। फिर आपका जो एनटीपीसी होता है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, ऑलरेडी उसकी वैकेंसी आई हुई है, ऑलरेडी आई हुई है इस वक्त करीबन 9,000। अब आगे आपको फिर वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी अगस्त 2026 में नोटिफिकेशन। इसके अलावा आपका मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी जो है वो आपका सितंबर 2026 में, और फिर से लेवल 1 ग्रुप डी, ये आपका नोटिफिकेशन इसमें लिखा हुआ है अक्टूबर 2026 में। अभी जो मैंने बताया 22,000 वो आने ही वाली हैं, उससे ज्यादा ही आएंगी जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। और फिर साल के अंत होते होते आपको क्या है यहां पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी ग्रुप डी की। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को क्या, कोई भी जो समझदार होगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि 2026 पूरा जो है वो आपका वैकेंसी से भरा पड़ा है। चाहे रेलवे की वैकेंसीज हो या एसएससी की, जितनी भी आपकी केंद्रीय स्तर की वैकेंसी है, उससे तो पूरा का पूरा क्या है आपका ये साल भरा हुआ है। बस अब आपको ये डिसाइड करना है कि कब मैं कमर कस लूं, गांठ बांध लूं कि इस बार मुझे कोई ना कोई पद चाहिए। चाहे आपका कोई भी उसमें सपना रहा हो, एएलपी रहा हो, जेई रहा हो, ग्रुप डी रहा हो, सीजीएल रहा हो, सीएचएसएल रहा हो, दिल्ली पुलिस रहा हो, एमटीएस रहा हो, या एसएससी में जेई रहा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे समय भी है। कुछ ऐसे एग्जाम्स है जो साल के अंत में भी जाके होंगे, और जो मेन एग्जाम है उनमें भी आपको 6-6 महीने तो मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो उसमें लिखा है मई जून में जाके एग्जाम होगा। तो मुझे लगता है कि 6 महीने भी पर्याप्त होते हैं अगर आप किसी एग्जाम को निकालना चाहते हैं। अगर आपके अंदर एक लगन है, आप डेली बेसिस पे 5 से 6 घंटे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई में, पेपर जब पास आता है तो घंटे बढ़ाने भी पड़ते हैं, पर अभी आपके पास पर्याप्त समय है। मैं मानता हूं हो सकता है जब मई का महीना आएगा तब आपको वो 6 घंटे बढ़ा के 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी करने पड़ेंगे, अगर आप खुद को सरकारी नौकरी में देखना चाहते हो तो। वरना तो समय खराब करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते ही हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब आज से ही, वैसे तो मुझे उम्मीद है 1 जनवरी से बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ये संकल्प लिया होगा कि इस साल के अंत तक मैं अपने आप को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में देखूंगा या देखूंगी। इस साल के अंत तक मैं अपने माता पिता का, अपने परिवार के लोगों का जो सपना है पूरा करूंगा। इस साल के अंत तक मेरे परिवार में जो भी दिक्कतें चल रही हैं उन परेशानियों को समाप्त करूंगा सरकारी नौकरी प्राप्त करके। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है, एक बार जब आपकी नौकरी लग जाती है गवर्नमेंट, तो आपकी जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां खत्म हो जाती है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि कठिनाइयां आप कभी आएंगी नहीं, क्योंकि जीवन जो है वो कठिनाइयों से, चैलेंजेस से भरा हुआ है। हर दिन आपको नया चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। पर ये मेरा मानना है कि जब आपकी लाइफ में एक ऐसी नौकरी होती है ना जो एक तरीके से परमानेंट होती है, जब तक आप अच्छा काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार वगैरह में फंस गए तो बात अलग है, तो नौकरी भी बन आएगी। पर अगर आप एक
लाइफ में ऐसी जॉब होती है ना कि जहां जब महीना खत्म होगा और हमारे पास अपने आप सैलरी आ जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ को प्लान कर पाते हैं और ये एक बहुत अच्छा समय है। तो आप सब लोग ये जो सपना देख रहे हैं नौकरी प्राप्त करने का, इस सपने में उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से भी एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस हमेशा इस चीज में कार्यरत रहा है कि भाई अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोगों को चलना है। और हमारा जो परिवार है वो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ही हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से कुछ छोटे से आप लोगों के लिए प्रयास है। एसएससी सीजीएल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो ये फाउंडेशन बैच है। अगर आप जोधपुर क्लासरूम से पढ़ना चाहते हैं या जयपुर क्लासरूम से, ये 23 जनवरी को शुरू हो रहा है जोधपुर में ये बैच, और 21 जनवरी को शुरू हो रहा है जयपुर में, जिसमें प्राइम वाला बैच आप 4500 में और स्टैंडर्ड वाला आप 2700 में परचेज कर सकते हैं। क्या अंतर है दोनों में? आपको टेस्ट सीरीज और 16 किताबों का जो सेट है जो आपके घर पे पहुंचाया जाएगा, वो सिर्फ आपको प्राइम में दिया जाएगा, स्टैंडर्ड में वो आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आप सीधे लाइव फ्रॉम स्टूडियो पढ़ना चाहते हैं, तो ये गौरव बैच है 5.2। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। स्टैंडर्ड वाला 1700 में, प्राइम वाला आप परचेस कर सकते हैं 3500 रुपीज में। इसके अलावा एसएससी जीडी जो मैंने आपको बताया, 25,000 से ज्यादा वैकेंसी आई है, फॉर्म भर दिया होगा बहुत बच्चों ने। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। प्राइम वाला 1299 में, स्टैंडर्ड वाला आप 499 में परचेस कर सकते हैं। फिर से टेस्ट सीरीज और 9 किताबों का सेट सिर्फ और सिर्फ प्राइम में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड में नहीं। इसके अलावा जो लोग सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, 60 डेज का टारगेट बैच, ये आप स्टैंडर्ड वाला 800 में, प्राइम वाला 1150 में परचेज कर सकते हैं। और जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी 70 डेज का टारगेट बैच, स्टैंडर्ड वाला 700 में, प्राइम 1 यू कैन परचेज इन 1100 रुपीज। रेलवे ग्रुप डी मैंने आपको बताया, जल्दी 22,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी। हमें शुरुआत के 4 बैचों में बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो उसी में ये लक्ष्य 5.0 बैच है, जो स्टैंडर्ड वाला 700 में, प्राइम वाला 1000 में परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी की अभी करीबन 9000 वैकेंसी आई, अब आगे फिर आएंगे कैलेंडर में, मैंने आपको बताया। तो इसके लिए भी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए बैच, स्टैंडर्ड वाला 1000 में, प्राइम वाला आप 1500 में परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी और रेलवे का मास्टर पास बड़ा खास हो सकता है आपकी तैयारी में ये, जिसमें 24 महीने का पास आप 3800 में परचेज कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्स कवर करेगा ये पास, सीजीएल, एसएससी सीपीयू, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन। अगर आपने 24 महीने का पास लिया तो आने वाले 24 महीने में ये जितने एग्जाम लिखे हुए हैं इनसे संबंधित हम जो भी लाइव क्लास कराएंगे, रिकॉर्ड क्लास, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैच, वो सब आप लोगों के लिए आने वाले 24 महीने में बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो एक रेलवे और एसएससी का मास्टर पास लेके आप 24 महीने में इन सभी एग्जाम्स के जितने भी हमारे बैचेस आएंगे उन सब की तैयारी आप कर सकते हैं। और याद रखना, जैसे मैंने बताया कि किसी भी जंग को जीतने के लिए तैयारियां पहले से की जाती हैं, एंड टाइम पे जंग की तैयारी होती है तो वो जंग कभी जीती नहीं जाती, वो जंग का नतीजा पहले से ही पता होता है कि हार निश्चित है। तो आपके पास अभी भी मैक्सिमम एग्जाम्स जो है उसमें कम से कम 6 महीने का आपके पास गैप है, किसी में 8 महीने, किसी में 9 महीने, और कुछ एग्जाम साल के अंत में जाके होंगे। तो मेरे को ये मानना है कि ये आपके लिए परफेक्ट समय है। इसी वक्त आपको क्या है, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अपना असला बारूद तैयार रखें, अपने हथियारों को जितना पहना कर सकते हैं उतना पहना करें, क्योंकि जब समय आएगा इनको चलाने का तो सिर्फ चलाना नहीं है, आपके पास फुल प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इनको कैसे बेहतर तरीके से चलाकर एक हम सही नतीजा प्राप्त कर सके। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मैं आगे भी आपसे मिलता रहूंगा इन सभी एग्जाम से संबंधित और जानकारियों के साथ। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।